जॉब सर्च चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की पानागढ़ की आज एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है। आज काफ़ी ट्रेड की एग्ज़ाम थी जिसमें आपके पेंटर, कारपेंटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेस स्टाफ, लॉन्ड्री मैन, हाउसकीपिंग, इन सभी के लिए आज एग्ज़ाम कंडक्ट हुई है। जिसमें आपका एमटीएस के लिए भी आज एग्ज़ाम हुई है जिसमें काफ़ी कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचे हैं। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए भी एग्ज़ाम हुई है, काफ़ी कैंडिडेट वहाँ पे एग्ज़ाम आज दिया है। तो चलिए आज इसका पूरा कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया है, कितने कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचे हैं, कैसी चेकिंग थी, किस प्रकार का आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, कहाँ पे उनको कैंडिडेट्स को निकाला गया है, तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी कैंडिडेट अभी कल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना आपको टाइमिंग मिल रहा है, कैसे कर पाएंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट वहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे रुकने की व्यवस्था है या नहीं है। बाहर टेंट लगे हुए हैं, टेंट में आपको 600 से 700 रुपये लेंगे और वहाँ पे आपको रोक लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर कुछ बहुत सारे गुरुद्वारे वगैरह भी हैं, रेलवे स्टेशन भी है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि सर्दी बहुत कम है। यहाँ से उत्तर भारत की बात करें तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, वहाँ पर बहुत ही कम सर्दी है। इस वजह से दिक्कत आपको नहीं आएगी, आराम से कहीं भी आप रुक सकते हैं। तो आप चाहे बिना पैसे दिए भी कहीं रुक सकते हैं। रात की बात रहेगी, यदि पहले दिन पहुंच रहे हैं तो रात को आप जो भी रुक कर सेकेंड डे में एग्ज़ाम देकर आप अपनी ट्रेन पकड़ सकते हैं, तो ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद में सेकंड बात आती है डॉक्यूमेंट चेक की। डॉक्यूमेंट चेक में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। डॉक्यूमेंट चेक सुबह मॉर्निंग में आपके टाइम से स्टार्ट हो जाते हैं। उन्होंने अलग अलग एक पॉइंट बना रखे हैं डॉक्यूमेंट चेक के लिए, जिसमें आपका एडमिट कार्ड चेक होगा और इसी के साथ आपका कंप्लीट एडमिट कार्ड के साथ जो भी एक आईडी प्रूफ लेके जाते हैं, आधार कार्ड वगैरह, वो आपका चेकिंग होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपका पेन पेंसिल होना चाहिए, ओमार शीट भरने के लिए, और राइटिंग पैड होना चाहिए। आपको सीटिंग प्लान वहाँ पे बना रखा है। ग्राउंड में आपकी चेयर लगा रखे हैं, चेयर पे आपको बैठना होगा और वहाँ पे आपको एक जो भी राइटिंग पैड है वो आपको या तो परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, और या आप खुद का अपना लेके जा सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और राइटिंग पैड आपको रखकर आपने एग्ज़ाम देंगे ग्राउंड में ही। पूरी सिटिंग प्लान लगा रखा है, सिटिंग प्लान के अनुसार आपका कंप्लीट वहाँ पे बैठना होगा। चेकिंग अच्छी हो रही है, चेकिंग की कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो आपके दूसरी शिफ्ट तक तो कैंडिडेट को पकड़ा नहीं गया था, किसी भी ब्लूटूथ वाले कैंडिडेट को। बाकी की चेकिंग ठीक ठाक बढ़िया हो रही है। अभी किसी कैंडिडेट के अंदर अलग ही किसी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करके गया हो तो अलग बात है, नहीं तो चेकिंग बढ़िया हो रही है। अभी तक कोई भी कैंडिडेट ऐसी खबर नहीं आई है जो कि ब्लूटूथ वाला पकड़ा गया हो। इसके बाद में आती है बात जो कि आपका कंप्लीट एग्जाम कब आपका मतलब स्टार्ट हो रहा है। जो भी टाइमिंग दिया है उसके अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपका जो टाइमिंग दिया है उसके अनुसार एग्जाम कंप्लीट स्टार्ट हो रहा है और 1 घंटे का इंतजाम रहेगा, जिसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चन मात्र दिए गए हैं। 50 क्वेश्चन का एग्ज़ाम रहने वाला है, जिसमें आप यदि ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको ट्रेड से सिलेबस आपको बता चुका हूं। यदि आपका ट्रेड से रिलेटेड है तो उसमें 10 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड है, बाकी की 40 क्वेश्चन आपके जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, और ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। 4 सब्जेक्ट आपके जो पहले आपको सिलेबस में बताए गए हैं वही 4 सब्जेक्ट पर एग्ज़ाम रहेगा। यदि आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, यदि कुक वगैरह के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या लॉन्ड्री मैन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें मात्र सारे क्वेश्चंस आपके 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट आपके, जिसमें जीके है, रीजनिंग है और मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है, 4 सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जो भी टाइमिंग दिया जा रहा है उसके अंदर आपको कंप्लीट पेपर करना है और 50 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस में आपका पूरा कंप्लीट, एक जिस क्वेश्चन कैंडिडेट को मैंने रिव्यू लिया है उनके पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हैं। एक क्वेश्चन में गड़बड़ थी, एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आपके दिए गए थे, 2 ऑप्शन दिए गए थे, इस वजह से उनके कैंडिडेट ने एक क्वेश्चन गलत किया। बाकी की इन 50 में से 49 क्वेश्चंस उनके पूरे एकदम प्रॉपर सही हैं। एचकेएस से इन्होंने दिया है, एचकेएस हाउसकीपिंग स्टाफ से। और एक लॉन्ड्री मैन से भी बात हुई है, उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश और जो भी है मैथमेटिक्स है वो हार्ड है। मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस जो आए हैं वो हार्ड पूछे गए हैं। मैथमेटिक्स में जो आपके कैलकुलेशन वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। लॉन्ड्री मैन के जो कैंडिडेट है उनसे ही बात हुई तो उनको थोड़ा सा ये लग रहा है कि जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछे गए हैं। लेकिन जो एचकेएस वाले कैंडिडेट हैं उनसे पूछा गया तो वो उन्होंने बताया कि उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया है। उनके 49 क्वेश्चंस बिल्कुल राइट हैं और एक क्वेश्चन उनकी प्रॉब्लम थी, 2 ऑप्शंस आ रहे थे, इस वजह से वो गलत हो सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम
जो भी आपको ध्यान में रखने की बात है, सबसे पहले आपको मार्कशीट दी जाएगी, जिसको यदि आपने गलत भर दिया, ओ मार्कशीट को गलत भर दिया, तो आपको एग्जाम से निकाल दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओ मार्कशीट पहले देखकर अच्छे से पूछकर भर लें। यदि ओ मार्कशीट आपने गलत कर दी तो बहुत सारे कैंडिडेट को वहां पे ओ मार्कशीट गलत भरी, उनको सबको निकाल दिया गया एग्जाम के बीच से। दूसरी ओ मार्कशीट आपको नहीं मिलेगी, एक ही ओ मार्कशीट मिलेगी। यदि आपको नहीं पता है तो वहां पूछ लीजिए, वहां इन्विजिलेटर खड़े रहेंगे, जो भी बताने वाले खड़े रहेंगे, उनको पूछकर आप अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं आराम से। यदि ओ मार्कशीट आपकी गलत हो गई तो ओ मार्कशीट के बेस पर आपको वहां गलत ओ मार्कशीट पर आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, तुरंत आपको निकाल दिया जाएगा। या आपका एग्जाम यदि आपने दे भी दिया गलत ओ मार्कशीट से तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा ओ मार्कशीट गलत भरने से। तो ये बिल्कुल भी दिमाग में फिट कर लें कि ओ मार्कशीट गलत नहीं भरनी है। ओ मार्कशीट यदि गलत भर दी तो आपका एग्जाम नहीं लगेगा, नहीं रिजल्ट आपका आएगा। तो आप सबसे पहले जाते ही ओ मार्कशीट को यदि नहीं भरनी आती है तो इन्विजिलेटर से या जो भी वहाँ पे निरीक्षक रहते हैं उनसे पूछकर अच्छी तरह से ओ मार्कशीट भर सकते हैं। ओ मार्कशीट गलत नहीं करनी है, एक ही ओ मार्कशीट मिलेगी। गलत हो गई तो न तो कॉपी चेक होगी, यदि या आपने बता दिया कि मेरी ओ मार्कशीट गलत हो गई, दूसरी दो तो आपको तुरंत भगा दिया जाएगा कि और कोई ओ मार्कशीट नहीं है, आपका एग्जाम खत्म हो गया है, एक ही ओ मार्कशीट मिलेगी और आपका एग्जाम नहीं लगेगा। तो ये गलती आप ना करें, ये सबसे इसलिए मैं सभी कैंडिडेट को बताना चाहूंगा। चलिए आपके क्वेश्चंस बता दूं कुछ कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आए हैं। पहला क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, जीके के क्वेश्चन में लार्जेस्ट स्टेट पूछा गया है। लार्जेस्ट स्टेट में आपका राजस्थान आपका है। और उसके बाद में आरबीआई का गवर्नर कौन है, ये आपका पूछा गया है क्वेश्चंस। एक रिवर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, अभी उनको याद नहीं है कि रिवर से संबंधित क्वेश्चन कौन सा था, लेकिन रिवर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक आपका डिस्ट्रिक्ट दिया गया था जो कि नॉर्थ ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट है, मणिपुर नागालैंड की साइड का, उसका आपका स्टेट कौन सा है वो पूछा गया था। तो ये क्वेश्चंस आपके उन्होंने बताए, 4-5 क्वेश्चन ही बता पाए हैं। बाकी की आप मैथमेटिक्स में बात करें तो एसआई आपका पूछा गया था। एक रेलवे से डिस्टेंस वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेन का जो है डिस्टेंस वाला क्वेश्चन पूछा गया था। और यदि ऑड इवन के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि इसमें आपका रीजनिंग में ऑड इवन के क्वेश्चन पूछे गए थे। सेंटोनियम एंटोनियम्स पूछे गए थे, जो कि इंग्लिश में सेंटोनियम एंटोनियम्स जो है वो आपके सभी के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन से उन्होंने अभी तक बताए हैं बाकी के सभी कैंडिडेट ने। और आपको मैं बता रहा हूँ कि अटेंडेंस कितनी रखी गई। अटेंडेंस की बात करते हैं, इन्होंने करीबन 20,000 प्लस एडमिट कार्ड सेंड किए गए हैं टोटल, जो कि 3 दिन एग्जाम आपका रहेगा। आज की एग्जाम में करीबन 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट पहुंचे हैं टोटल एग्जाम देने, लेकिन फिर भी 45% मात्र कैंडिडेट पहुंचे हैं, 45%। आज एचकेएस की एग्जाम में 600 के करीबन कैंडिडेट थे। कुक की एग्जाम में 12 पोस्ट के लिए मात्र 400 कैंडिडेट थे। मतलब आप देख सकते हैं ज़्यादा कैंडिडेट, एडमिट कार्ड बहुत सारे सेंड किए गए हैं, लेकिन मात्र 45% कैंडिडेट अटेंडेंस दी है, क्योंकि वहाँ चेयर लगाई गई हैं। साफ दिखाई दे रहा था कि बहुत सारी चेयर खाली थी जिसपे कोई भी कैंडिडेट एग्जाम देने नहीं आए हैं। तो आप कैंडिडेट, यदि आपका एडमिट कार्ड आया है तो आप ज़रूर एग्ज़ाम देने जाएं। आपकी अटेंडेंस बहुत कम है, आपको लग रहा होगा ये एडमिट कार्ड बहुत सारे सेंड किए गए हैं, लेकिन एक कैंडिडेट मात्र 45% वहाँ पहुँच रहे हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को मौका है, सभी के एडमिट कार्ड सेंड किए गए थे, किसने भी परसेंटेज अच्छी तैयारी आपकी है तो आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही शानदार मौका है। यदि वहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप ज़रूर जाइए, और आपके पास में है तो आप अभी तक भी आप नहीं यदि सोचा है जाने का तो आप जा सकते हैं। एलडीसी हो चाहे स्टोर के प्रो, कैंडिडेट इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं पहुँच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 50% से ज़्यादा आपकी जो चेयर थी वो खाली थी। तो आप 45% मान के चलिए कि जो अटेंडेंस है 45% मात्र रही है। कैंडिडेट आराम से जा सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। 50 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ट्रेड से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस ही मात्र आ रहे हैं। यदि ट्रेड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको एक बार फिर सिलेबस दिखा देता हूं। यदि सिलेबस आपको नहीं पता है तो कौन सी ट्रेड में आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी के में किस में नहीं पूछे जाएंगे।
आगे आने वाली एग्जाम्स में आप देख सकते हैं हिंदी टाइपिस्ट और एलडीसी का एग्जाम बाकी है, जो 12वीं लेवल का ये 4 सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस आपके टोटल रहेंगे। इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि कितने क्वेश्चन से एक सब्जेक्ट के दिए गए हैं, मिक्सअप क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 15-15 क्वेश्चन दिए गए हैं या 10-10 क्वेश्चन दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन मिक्सअप हैं, उनको कहीं भी पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। पहले स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया आपके रीजनिंग, फिर उसके बाद में जीके, फिर उसके बाद में मैथमेटिक्स, उसके बाद में इंग्लिश, इस हिसाब से क्वेश्चन दिए हैं। लॉन्ड्री मैन वगैरह, एचकेएस वगैरह के आज एग्जाम कंप्लीट हुआ है, जिसमें 10वीं बेस का क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अभी आगे वाली स्टोर कीपर की एग्जाम होगी, जिसमें ट्रेड से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। बाकी की आपकी सभी ट्रेड की आज एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है। कुक के संबंधित क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे और ड्राइवर के संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, पेंटर को कारपेंटर से संबंधित क्वेश्चन इसमें ट्रेड से रिलेटेड पूछे गए थे। स्टोर कीपर की एग्जाम होगी, जिसमें ट्रेड से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, तो अपनी तैयारी अच्छे से करके जाएं। स्टोर से रिलेटेड क्वेश्चन की मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपने पीडीएफ नहीं ली है तो ले सकते हैं, और एक वीडियो भी मैंने बनाया जिसमें 80 क्वेश्चंस आपके सोल्व करवाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपके पास पूरी रात है, कल आपकी जो एग्जाम होंगी या परसों जो एग्जाम होगी उसमें आपके काम आने वाले हैं। बाकी की अभी तक कैंडिडेट के द्वारा मुझे इतने ही क्वेश्चंस बताए गए हैं। यदि और क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे तो आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिए जाएंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया कि स्टैटिक जीके ही पूछा गया है, ज्यादा हार्ड जीके नहीं पूछा गया, नॉर्मल आपका जीके पूछा गया, स्टैटिक जीके, जो कि हर कोई कैंडिडेट कर सकता है। वर्तमान में जैसे आरबीआई का जो भी गवर्नर पूछा गया, लार्जेस्ट आपका स्टेट पूछा गया, एक रिवर से स्टेट से संबंधित क्वेश्चन था, एक आपका डिस्ट्रिक्ट से जो अंदर का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट का एक डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था, प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम पूछा गया था, उनको याद नहीं है अभी, उसका पूछा गया था। एसआई पूछा गया था, और उसके बाद में आपका ट्रेन से डिस्टेंस क्वेश्चन पूछे गए थे, एंटोनियम सेंटोनियम पूछे गए थे, एन ओड वर्ड जो भी है आपका जो ऑन इवन ओड है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सभी क्वेश्चंस के जानकारी आपको दी गई है। बाकी की यदि कल आपका कोई एग्जाम होगा उसके रिलेटेड आपको और जानकारी दी जाएगी। इससे संबंधित किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।